Great morning, students. Welcome in class 12th, and our today first topic is interest on loan. Which loan is given by a partner to firm? जो लोन पार्टनर के द्वारा फर्म को दिया जाता है उस इंटरेस्ट ऑन लोन how firm pay. First of all, interest on rate of interest, maybe it is given in the partnership deed. इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सी होगी? जो पार्टनरशिप डीड में गिवन होगी, या अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम. पर एनम मीन्स पर ईयर की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को. अब इस इंटरेस्ट की नेचर क्या रहती है? नेचर होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स firm earn profit or loss, it must be paid. Next topic is accounting treatment. Accounting treatment उसको कहाँ शो किया जाता है? Interest on partner loan is always debited in profit and loss account and credited in partner loan account. Interest on loan को कभी भी पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता. Always credited in partner loan account. Now journal entries related to interest on partner loan. First of all, interest is providing on partner loan. Journal entry is interest on partner loan account debit to partner loan account. जिस भी पार्टनर ने लोन दे रखा होगा उस कंसर्न पार्टनर की लोन में क्रेडिट किया जाएगा. नेक्स्ट, क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट. अब इस इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लोज कैसे करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट. नेक्स्ट टॉपिक इज रेंट पेड टू द पार्टनर. सेम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की तरह when any partner give any property to the business for using it, then rent is paid by firm to partner. इसकी भी नेचर क्या रहती है? इस रेंट की नेचर भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स ऑलवेज गिवन. फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉस, इट डजंट मैटर, फर्म को रेंट पे करना होगा. नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है? डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रेंट पेएबल अकाउंट. इस रेंट को भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता. एक न्यू अकाउंट ओपन किया जाता है, रेंट पेएबल अकाउंट, उसमें क्रेडिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम. सेम if one account is debited and another is credited with same amount. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कुछ आइटम्स जो हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं और कुछ एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट? सबसे पहले है नेचर. ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, it always deducted from profits when net profit calculating net profit or loss. जब भी हम फर्म का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं तो उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले सारे एक्सपेंसेस, सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको माइनस कर दिया जाता है. दैट मीन्स इनको पहले फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है. बट एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट वाली जो आइटम्स होती हैं ये हमें क्या बताती हैं? इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट. जो हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट मिला है उसको कैसे अलग अलग वेरियस हेड में उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पार्टनर को कितना दिया जाता है या रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र किया जाता है. ये तो प्रॉफिट होगा तो डिवाइड किया जाएगा, अगर लॉस होगा तो डिवाइड नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है? ऑलवेज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और एप्रोप्रिएशन की ऑलवेज डेबिटेड इफ फर्म अर्न प्रॉफिट
then it is debited to profit and loss appropriation account. थर्ड है नेसेसरी और नोट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स को नेसेसरी होता है, एंटर करना नेसेसरी होता है या नहीं। इसके लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंसेस तो नेसेसरी होते हैं, नेसेसरी मीन्स मस्ट बी पेड, हर कंडीशन में पे करने हैं। और अप्रोप्रिएशन इज मेड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन के एक्सपेंसेस तब दिए जाते हैं जब फर्म को प्रॉफिट होता है, फर्म को प्रॉफिट होगा तो दे दिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर। और चार्ज आउट ऑफ अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के एग्जाम्पल हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड पार्टनर कमीशन एक्सेट्रा। इसी के साथ साथ एक और आइटम है, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। नेक्स्ट है आइटम मैनेजर कमीशन। नेक्स्ट आइटम इज मैनेजर कमीशन। जब कभी पार्टनर के अलावा कोई थर्ड पार्टी, ए बी पार्टनर है और मैनेजर सी है, थर्ड पार्टनर को मैनेजर बनाया जाता है तो मैनेजर को गिवन की जाने वाली कमीशन भी मैनेजर कमीशन इज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। केस ध्यान रखना, व्हेन थर्ड पार्टी इज मैनेजर, नॉट ए पार्टनर इज मैनेजर, and it is always when third party is manager, then it is debited to profit and loss account. Same procedure, charge against profit. Up now I am discussing about the manager commission on net profits. 11th class you studied on this topic in financial statement with adjustment. Manager commission is paid by two methods. Number one, on profits before charging such commission. On profit before charging such commission, इस कमीशन को चार्ज करने से पहले, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, यू नो द फार्मूला, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100, रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड मेथड इज on profits after charging such commission. After charging such commission का फार्मूला है net profit multiply rate of commission upon में 100 plus rate of commission. For example, a firm earn profit 55,000 and rate of commission is 10%. Then before charging we calculate commission 55,000 multiply 10 upon में 100. Then commission is 5500, but if in question it is given charge manager commission after charging such profit, then we use the formula 55,000 multiply 10 upon में 100 plus 10, that means 100 by में 10 by में 110. Then 5,000 is manager commission. This manager commission, third party manager commission is always charge against profit. Today you studied about how many items are charge against profit. Charge against profit are items are interest on loan paid to partner, second is rent paid to partner, and third is manager commission. Now I am giving you example of practical question. In this example, it is given AB partner without any agreement. Without any agreement, and you know about when without any partnership deed, there is no interest on salary and commission, and interest on loan is given only 6%. Here, profit is given 4,30,000 and partners are not agreed to given the interest on loan, but interest on loan is given only 6%. First of all, we give the interest on loan. Interest on loan is given, A given loan 2 lakh rupees, multiply 6 upon में 100 into 5 by में 12, 5,000 interest on loan, and next we transfer this profit to the profit and loss appropriation account.
First entry is transfer of capital, bank account debit 8 lakh to A capital to B capital. Second entry is interest on loan, बैंक अकाउंट 31 अक्टूबर को लोन लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लोन अकाउंट, and 31st March 2018 we pay the interest on loan. Interest on A loan account debit to A loan account 5,000. 5 month का ही हम इंटरेस्ट पे करेंगे because loan is given by A on 31st October. Months are November, December, January, February, March. Next, now we transfer this interest on loan to profit and loss account. Profit and loss account debit to interest on loan account. After that we transfer the profit 4,30,000 minus 5,000. Entry is profit and loss account debit to profit and loss appropriation account. Next we distribute this profit among the partners. Profit and loss account debit to A capital to B capital, because deed is not given, so profit is divided among partner equally. And now we transfer the partner capital account. First entry by bank account debit to A capital to B capital. Same here, we take here A capital is credit, we write in credit side of capital account by bank account. And next it is profit transfer. In partner capital account, interest on A loan is not credited. Interest on A loan is credited to A loan account. Second, next question is same. Interest on. In this question, firm has profit 3,46,000 and before giving interest on partner loan. Interest loan is 1,50,000 and given on 1st April 2018. And interest on capital is allowed 5% per annum. Interest on drawings is given 6% per annum. A की drawings हैं 60,000 और B की हैं 40,000. And B is entitled allowed a commission 2% on sale, and sale is rupees 30 lakh rupees, and 10% of the profit, divisible profit, is kept in a reserve account. How can we solve the question? First of all, we prepare profit and loss account to giving the interest on loan by profit before interest 3,40,000, and next we paid interest on A loan 1,50,000 from 1st April 2018, and there is no deed. In this question, deed is not described, that means no deed is given. First of all, we calculate the interest on loan. 1,50,000 into 6 by 100, it become 1,50,000 multiply 6 by 100, 15 6 the 9,000 interest on loan. After that we transfer this profit to the profit and loss appropriation account, and next interest on capital, and next commission, and 10% of the divisible profit. अब हम डिविजिबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये प्रॉफिट जो है 3,37,000 का प्रॉफिट में फर्स्टली वी ऐड 3,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 3,40,000 minus this interest on capital 25,000 and 15,000 and commission 60,000, 1 lakh rupees left, and after this profit remaining left 2,40,000, and 10% of 2,40,000 in 10 by 100, 24,000, and remaining profit is 2,12,000, 2,16,000 we divided among the partners equally. I hope you understand this question. Next is rent paid to the partner. Same for rent paid to the partner is always debited to the
profit and loss account. In this question, profit and loss account is not prepared. We can directly subtract it from profit and loss appropriation account before showing the amount in outside. हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की बजाय डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने के बाद. तो आज का आपका ये टॉपिक. नेक्स्ट, मैनेजर कमीशन. मैनेजर कमीशन इज आल्सो डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. And your homework is to revise this question and solve this question in your notebook. Thank you. Have a nice day.